हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में बता दिए थे हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपोटेंस क्या होती है, सब के बारे में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए आप सभी के बीच में हाजिर हो गया हूँ। आप लोग भी अपने कॉपी कलम को ओपन कर लीजिए और जल्दी जल्दी जो हम बताएँगे उसको भी लिखते जाइएगा और साथ ही साथ कोशिश करिएगा याद हो जाए। और आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और इनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि हम आपको कहे थे कि हाइपरटेंशन के बारे में बतलाएंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में हमने बतला दिया कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120/80 mmHg, यानी कि मिलीमीटर पारद स्तंभ, यानी कि 120 हुआ सिस्टोलिक प्रेशर और 80 हुआ डायस्टोलिक या अनुशीतलन प्रेशर। ठीक है, तो वहीं से ये निकल के आता है कि हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन जब होता है कि जब ये हृदय संकुचित होती है और फैलती है, संकुचित और जब तेज़ी से क्या होता है, तेज़ी से सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, तो उस स्थिति में रक्तचाप सामान्य से उच्च हो जाता है। यानी 120/80 mmHg होता है सामान्य, तो इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब कितना हो जाता है, तो इसमें हो जाता है 150/90 mmHg। 150/90 mmHg हो जाती है। यानी 150 करने का मतलब हुआ कि सिस्टोलिक प्रेशर 150 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर, और ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और यही क्या होता है कि 150/90 mmHg हो जाता है। तो यही स्थिति हाइपरटेंशन कहलाती है। मतलब ये सामान्य था, इतना सामान्य रक्तचाप मनुष्य का कितना है 120/80 mmHg, और यहाँ पर हो गया कितना 150/90। तो यह स्थिति जो होता है हाइपरटेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कब उत्पन्न हो सकता है, स्थिति देखो, स्थिति है कि जब आप कोई मानसिक रोग हो या मानसिक रोग से ग्रसित हो, चिंता हो, दुख हो, ठीक है, बहुत खुशी हो, उत्सुकता इत्यादि। यानी कि आप जब बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, या आप हमेशा दुखी रहते हैं, आपका मन हमेशा उदास रहता है किसी भय से, चिंता से या किसी दुख से, ये सब कारणों में क्या हो सकता है, आपका हाइपरटेंशन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हाइपरटेंशन स्थिति समझ गए आप कि इतना हो जाएगा 150/90 mmHg। अब क्या होता है कि हृदय घात, हार्ट स्ट्रोक। अब कहेगा हार्ट स्ट्रोक क्या है, तो हृदय घात, यानी हृदय घात किसको कहेंगे, हार्ट स्ट्रोक किसको कहेंगे, तो हाइपरटेंशन की स्थिति में। अब हाइपरटेंशन मतलब जब रक्तचाप कितना 150/90 हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि रक्तवाहिनी फट जाती है। यानी रक्तवाहिनी जो होता है, धमनी और शिरा होती है, तो रक्तवाहिनी जो होता है वहाँ पर फट जाती है, और फटने के कारण क्या होता है कि आंतरिक रक्त स्रावित होने लगता है, आंतरिक रक्त स्रावित होने लगता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में विभिन्न जो पोषक तत्व है, जो उपयोगी पदार्थ है, वह निश्चित मात्रा में नहीं मिल पाती है। और नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इसकी धमनी फट गई,
ठीक है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा होता है और ये फट गई तो यहाँ से आप जानते हैं कि ऑक्सीजनित रक्त आता है, और जब ये फट गई तो यहाँ से आना बंद हो जाएगा, तो इसको क्या होगा कि विभिन्न पोषक तत्व नहीं मिल पाएगी और ये अपने क्रियाशीलता को कम कर देगी, और जिससे क्या होगा हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और उस व्यक्ति की कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गया हाइपरटेंशन और हृदयाघात के बारे में। अब जो है हम जैसे कि कहे थे कि हाइपोटेंशन क्या है। हाइपोटेंशन एक हाइपरटेंशन होता है और एक होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन। और यह किसको कहेंगे, तो जब क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर 100 और डायस्टोलिक प्रेशर 50 हो जाती है mmHg, यानी कि जब सिस्टोलिक प्रेशर 100 और डायस्टोलिक प्रेशर 50 हो जाती है तो वही अवस्था क्या कहलाती है, वही अवस्था कहलाती है हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेंशन में क्या होता है कि यह मस्तिष्क की रक्त वाहिनी फटती है। क्या होता है, मस्तिष्क की रक्त वाहिनी, यानी कि यह क्या होता है कि रक्त वाहिनी किसकी फटती है, ये मस्तिष्क की फटती है। और आप जानते हैं कि ये मशीन है और यही मशीन पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जितने भी काम होते हैं, चाहे आप अभी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी काम होती, चिंता होता है, दुख होता है, हंसी आती है, ये जितने भी क्रियाएं हैं सबका नियंत्रण जो होता है वो मस्तिष्क करती है। और मस्तिष्क की रक्तवाहिनी जब फट जाती है तो इस मस्तिष्क में इस इंजन को, इस मशीन को विभिन्न जो पोषक तत्व है जो उपयोगी इनको चाहिए वो जो होता है यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती है, और यह स्थिति क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन। कब, तो 100/50 mmHg होता है। अब हृदयाघात और हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन तीनों समझ गए। हाइपरटेंशन जो होता है जैसे कि बहुत खुशी हुआ उस समय, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भिखारी है और उनको अचानक जो है 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो क्या होगा, उसको खुशी से वो कहता है ना पागल हो जाना, यानी कि उसको इतना खुशी होगा कि देख कर ही क्या हो जाएगा, वह मर जाएगा, यानी कि उस समय भी हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो आप जान गए कि हाइपोटेंशन क्या होता है, हृदयाघात क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन कब होगा, जब 150/90 mmHg होगा, और हाइपोटेंशन कब होगा, जब 100/50 mmHg होगा। और इस दोनों स्थिति में, और इसको कहेंगे निम्न दाब, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया है 100 और डायस्टोलिक कितना 50, तो ये हुआ निम्न दाब। और यहाँ पर क्या है, उच्च दाब, क्योंकि 120 होता है सामान्य और ये क्या हो गया 150 हो गया, यानी कि 30 क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो फिर जो है अगले वीडियो में हम जो है आपसे फिर नए टॉपिक के साथ, जैसे कि धमनी शिरा क्या होती है, धमनी शिरा में अंतर क्या होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, शेयर कर देना इस वीडियो को और लाइक कर लेना। जय हिंद साथियों।